हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएनवाईज गुरुजी। मैं आपका अपना दोस्त एपी गौतम। दोस्तों, आज हम पीएनसी वन के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैटेकिज्म ऑफ नेचर क्योर। अब ये कैटेकिज्म होता क्या है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसे हमने इजी वे में बना रखा है, बहुत ही शॉर्ट में रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें चाहे आपका इंटरनल एग्जाम हो चाहे आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो, इससे हर हाल में क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आते ही आते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन इससे बनाया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और ये इसी से ही आता है, पीएनसी वन का क्वेश्चन यहीं से ही बचता है, आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। और जब तक आप कैटेकिज्म ऑफ नेचर की ओर नहीं समझोगे, आप नेचुरोपैथी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। ये इन फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बीएनवाईज कोर्स से रिलेटेड सारे अपडेट भी दिए जाते हैं और अब स्टडी मटेरियल भी आपके साथ में शेयर किए जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बढ़ते हैं कि कैटेकिज्म होता क्या है। कैटेकिज्म ऑफ नेचर क्योर। कैटेकिज्म ऑफ नेचर क्योर वाज रिटन बाय लुइस कूने 1894। कैटेकिज्म ऑफ नेचर क्योर को लुइस कूने ने 1894 में दिया है, लिखा है इसके। और कैटेकिज्म ऑफ नेचर क्योर इज फिलॉसफी बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। मतलब ये जो होता है, इसकी कैटेकिज्म ऑफ नेचर क्योर का जो ये फिलॉसफी बेस्ड है, किस पे? हमारे जो नेचर्स लॉ है उस पे ये बेस्ड है। एक्सप्लेन करता है ये लाइफ, हेल्थ, डिजीज और क्योर को। और ये हमें बताता है कि बॉडी कैसे खुद को ठीक करती है, किससे? नेचर मेथड से, इनकी नेचुरल मेथड से बॉडी हमारी कैसे खुद को ठीक करती है, ये हमें बताता है। अब इसके बारे में हमें आगे जानेंगे। हमने छोटे छोटे टॉपिक में इसे डिवाइड कर रखा है पॉइंट वाइज करके। अब इसे हम समझते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज नेचर क्योर? नेचर क्योर क्या होता है? तो नेचर क्योर इज ए नॉर्मल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हेल्प पर्सन बिकम द हेल्दी फिजिकल, मेंटल एंड मोरल, स्पिरिचुअल। इट टीच द लाइफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर, कैन लाइफ बैलेंस द हेल्दी लाइफ। मतलब नेचर क्योर वो होता है जो हमें सिर्फ फिजिकली नहीं, हमें मेंटल, फिजिकल और मोरल और स्पिरिचुअल सभी तरीके से ये हमें बैलेंस रखे और हेल्दी रखे, वही नेचर क्योर होता है। मतलब हमारी बॉडी जो है नेचुरल तरीके से फंक्शन करे, वही हमारी नेचर क्योर है। नेचुरल तरीके से हम अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं, वही हमारा नेचर क्योर होता है। अगला टॉपिक है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर। अब कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन दैट पावर बिल्ड, इम्प्रूव एंड हेल्थ, हील द बॉडी और ग्रो द डेवलपमेंट एंड बिकम बेटर। मतलब ये जो हमारी बॉडी को है, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल जो होती है, ये एक ऐसी प्रिंसिपल होती है जो हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, इम्प्रूव करती है और बिल्ड करती है। और ये जो होती है डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल को अपोज करती है। मतलब हमारी बॉडी जो होती है वो हमेशा बिल्ड करती है और ये हमें खुद से हील करने की क्षमता भी देती है। और ये हमारी बॉडी को इम्प्रूव करती है, हमारी जो वाइटल एनर्जी है उसे इम्प्रूव करती है। यानी कि ये ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। और ये डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के अपोज होता है। अब डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, आप इस टॉपिक में समझेंगे। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर। बट डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल नेचर में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन दैट पावर दैट द ब्रेक डाउन, डिस्ट्रॉय थिंग एंड डैमेज, वीकनेस, क्लीननेस द बॉडी एंड इन नेचर, आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रॉइंग द फोर्स ऑफ नेचर। मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हम ये समझते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय, यानी कि ये डिस्ट्रॉय करता है, ब्रेक डाउन करता है या फिर डैमेज करता है, ये वीकनेस करता है। किससे? हमारे जो नेचर्स हैं, हमारे जो नेचुरल बॉडी है। जैसे हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अगर उसी को वो रोक दे रहा है तो वो क्या करता है? हमें डिजीज कॉज कर देता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। जो हमारी वाइटल एनर्जी है उसे ये रोक देता है, उसे ये प्रमोट नहीं होने देता, उसे ये
इम्प्रूव नहीं होने देता, तो उसे भी ये रोक देता है। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। इसके बाद में हमारा आ जाता है व्हाट इज नेचर एंड नेचुरल। मतलब नेचर और नेचुरल क्या होता है? एनीथिंग दैट बैलेंस द हार्मनी विथ पर्पस, लाइफ लॉ ऑफ नेचर इज कॉल्ड नॉर्मल एंड नेचुरल। इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी का के सब फंक्शन जो है, यानी कि वाइटल फोर्स जो होता है या वाइटल एनर्जी होता है, वो प्रॉपर वर्क करते हैं, वही होता है। यानी कि कुछ भी जो है हमारी जो बॉडी है, हार्मनी मतलब किस तरीके से वो कर रहा है, और पर्पस मतलब हमारी लाइफ का जो पर्पस है, और जो लॉ है, नेचर की लॉ है, वो सब चीजें क्या है, नॉर्मल होनी चाहिए। वही हमारा नॉर्मल और नेचुरल होता है। अगला पॉइंट हमारा है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ फिजिकली मेंटेन हो। हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली, मेंटली और मोरली सभी तरीके से, स्पिरिचुअल और सोशल सभी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप सोचो कि आप सिर्फ फिजिकली किसी को देखे वो हट्टा कट्टा है, तो ये नहीं कि वो हेल्दी है, नहीं। अगर समझो वो मेंटली बीमार है, यानी कि उसे बहुत सारी चीजों का वो टेंशन ले रखा है, या फिर उसे सोशली, यानी कि घर वालों से ताने या किसी और चीज से सोशल लोगों से ताने मिल रहे हैं, या फिर कुछ और चीजें वो प्रेरित हो रहा है, तो क्या वो चीजें हेल्दी है? नहीं है। क्योंकि वो पूरा माइंड उसका बिगड़ा हुआ है, माइंड सेटअप उसका सही नहीं है। तो क्या वो उसे हेल्दी बोल सकते हैं? नहीं। अगर वो फिजिकली, इनकी बॉडी से और माइंड से, स्पिरिचुअल तरीके से, सब तरीके से वो बैलेंस है, तो वही हमारा हेल्थ कहलाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है व्हाट इज डिजीज। डिजीज क्या होता है? सेम हेल्थ का अपोजिट होता है। यानी कि अगर ये सारी चीजें हम फिजिकली, मेंटली, मोरली, या फिर हमारा बॉडी माइंड जो है वो इम्बैलेंस फंक्शन कर रहा है, यानी कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो हमें डिजीज कॉज कर देता है। अगर अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी देखते हैं कि डिजीज क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी में अक्युमुलेशन ऑफ द मॉर्बिड मैटर एंड टॉक्सिन्स, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर अगर मॉर्बिड मैटर और टॉक्सिन्स जो होते हैं अक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो हमें डिजीज कॉज कर देता है। ये डिजीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाट इज प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज। मतलब प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज क्या होता है? मतलब प्राइमरी का मतलब आप पहले ही समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो हमें इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, वही हमारा प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज होता है। दैट प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज bring accident, surgery, injury of human organism of surrounding hostile to human life, violation of nature law। वायोलेशन का मतलब हम ये समझते हैं, वायोलेशन का जो मतलब होता है वो होता है तोड़ना, यानी कि किसी भी चीज को अच्छे से तोड़ दो। किस चीज को ये तोड़ रहा है? नेचर लॉ को। अगर हम अपने नेचर लॉ जो हमने 10 प्रिंसिपल पढ़े हैं, अगर उसमें से हम उस चीज को फॉलो नहीं करते, उसे हम तोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है? तो वही हमारा प्राइमरी कॉज बन जाता है हमारी डिजीज का। अगर हम उस चीज को फॉलो करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, अगर उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो अनहेल्दी रहते हैं। अनहेल्दी रहेंगे मतलब हमें डिजीज कॉज कर देता है। सेम उसका ये भी दूसरा का डिफिनेशन तो समझे अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी के हिसाब से। तो प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज एक्युमुलेशन ऑफ द मॉर्बिड मैटर एंड टॉक्सिन्स, ये भी इस नेचर के लॉ है। अगर इसे भी कोई फॉलो नहीं करता तो प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज का कारण ये भी बनता है। अगला पॉइंट हमारा है व्हाट इज एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज को हम शॉर्ट टाइम पहले ये देख लेते हैं। एक्यूट डिजीज ए कंडीशन दैट स्टार्ट द सडनली एंड लास्ट फॉर द शॉर्ट टाइम। मतलब कि ऐसी डिजीज कंडीशंस जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वो सडनली हो रहा है, यानी कि अचानक से हो रहा है। जैसे सपोज दैट आपको जुकाम क्या होता है? अचानक से हो जाता है। अगर आप थोड़ा गर्म पानी पियो, फिर आप थोड़ा ठंडा पानी पी लिए, अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लिए, तो आपको जुकाम तुरंत हो जाता है। आपको ये नहीं लगता कि जुकाम धीरे धीरे होता है, एकाएक आपको जुकाम कॉज कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन वो जुकाम के लिए क्या हमें मेडिसिन लेने पड़ते हैं? बिना मेडिसिन के ही हम ठीक हो जाते हैं। जैसे हमने एक प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा, बॉडी हील इटसेल्फ, यानी कि हमारी बॉडी खुद से हील करने की क्षमता होती है। तो वैसे ही अगर आपको जुकाम होती है तो थोड़े दिन में वो ठीक हो जाता है। ये एक्यूट डिजीज जो होती है 2 से लेकर के 7 दिन तक होती है, 5 दिन तक होती है, सबके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। लेकिन ये इससे ज्यादा नहीं होती, यानी कि जो शॉर्ट पीरियड के लिए हमें डिजीज हो रही है वो है, हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। क्लियर? अब हम अगले पॉइंट में बढ़ते हैं व्हाट इज क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या होता है? क्रोनिक डिजीज इज ए कंडीशन दैट डेवलप द स्लोली एंड लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड,
यानी कि लॉन्ग टाइम, यानी कि ऐसी डिजीज की कंडीशन जो डेवलप हो रहा है स्लोली, यानी कि धीरे धीरे से डेवलप हो रहा है और वो लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि वो बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है। जैसे किसी को गठिया रोग हो जाता है, कोई कहता है कि हमारा कमर दर्द कर रहा है, हमारा घुटना दर्द कर रहा है, तो आप ये देखते होंगे एक एज के बाद में, जैसे ओल्ड एज में जाते जाते लोगों को बहुत दिन तक ये चलती है बीमारी। वो क्या मेडिसिन नहीं लेते, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन उनके घुटनों का दर्द, उनके जोड़ों का दर्द हमेशा बना रहता है और डॉक्टर जो है उन्हें ट्रीटमेंट देते रहते हैं, लेकिन उनका जल्दी वो ठीक नहीं होता है। वो 2 साल, 4 साल, 5 साल लग सकते हैं। जैसे टीबी हो गया, किसी को HIV हो गया, या फिर किसी को कोई भी ऐसी डिजीज जो काफी लंबे टाइम तक चल रही है, वो होता है हमारा क्रोनिक डिजीज, उसे हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अगला पॉइंट है व्हाट इज हीलिंग क्राइसिस। हीलिंग क्राइसिस क्या होता है? हीलिंग क्राइसिस मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, हीलिंग के नाम से पता चलता है क्या, कि वो खुद से हील कर रहा है, यानी कि ठीक कर रहा है। जिससे हम एक्यूट डिजीज को हम देखा कि वो खुद से ठीक करते हैं। एक्यूट डिजीज जो हमारा था क्या, वो खुद से ठीक कर रहा था। अगर किसी को सर्दी जुकाम या फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या फटीग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या करते हैं, जल्दी से ठीक हो जाते हैं। हीलिंग क्राइसिस यानी कि जो हमारा बॉडी खुद से ठीक करता है तो कुछ सिम्टम्स देता है। सिम्टम्स जैसे यही बुखार वगैरह हो गया, ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। किसी को चक्कर आता है या और सब चीजें होता है, बुखार आ सकते हैं। लेकिन ये क्या चीजें होती हैं, एक एक्यूट डिजीज की जैसे इनकी शॉर्ट टाइम के लिए जो होती है उसके ये सिम्टम्स होते हैं, वही हमारा हो जाता है हीलिंग क्राइसिस। अब डिजीज क्राइसिस क्या होता है? डिजीज क्राइसिस का मतलब, डिजीज क्राइसिस इज सडन द वर्सनिंग द सिम्टम्स बिकम द डिजीज या प्रोग्रेस एंड डेथ द बिकमिंग द वीकर। डिजीज क्राइसिस को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसका मतलब सबसे ये होता है कि इसमें हीलिंग फोर्स को कम कर देता है और डिजीज फोर्स को ज्यादा कर देता है, यानी कि ठीक करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, वो डाउन हो जाती है। लेकिन जो डिजीज की कंडीशन है वो हाई रहती है इसमें, यानी कि डिजीज जल्दी इफेक्ट कर देगा और उसे चीज को हम ठीक करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारा हो जाता है डिजीज क्राइसिस। समझ गए? अब अगला हमारा पॉइंट है व्हाट इज क्योर, मतलब क्योर क्या होता है? Cure means completely remove of disease and restoration of normal balance in the body। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी बॉडी से कंप्लीटली, यानी कि ये पूरा का पूरा डिजीज जो है उसे खत्म कर देते हैं, वही क्योर कहलाता है। जिससे हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर नॉर्मल तरीके से काम करे और बैलेंस रहे। जैसे हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो प्रॉपर काम करे और हमारे अंदर अगर कोई डिजीज है उसे कम्प्लीटली हम उसे रिमूव कर देते हैं, हमारी बॉडी जो है वो एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, यानी कि एबनॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी आ जाए और बॉडी फंक्शन आ जाए, उसी को हम कहते हैं क्योर। हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख के भेजें, जिससे हमें ये पता चले हमारे बच्चे अच्छे से देख सकते हैं, या हमारे जो दोस्त हैं या स्टूडेंट हैं या BNYS स्टूडेंट है वो इस वीडियो में कितना इंटरेस्टेड हैं या इस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्टेड हैं। ये चीज़ें आप हमें ज़रूर बताएं। प्रॉपर नोट्स बनाए हमने, शॉर्ट में एकदम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियोस को प्रॉपर देखते रहे और उसे जरूर शेयर करें जो BNYS कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।